हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था, एसेज किस खेल से संबंधित है। तो एसेज किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट, यानी डी नंबर जो है इसका सही जवाब होगा, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाता है। तो चलिए आज का हमारा सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। वर्सा या पेरिस या रोम चाहे जिनेवा, जहाँ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें कि 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आप कितने सही मारते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर बतावें। तो पहला सवाल है ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है, तो एंजाइम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो हाइपर टेंशन कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फेफड़ा का आकार होता है, क्या होता है, शंकु आकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है, तो शंकु आकार होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का। ये सभी सवाल जो है पिछले बोर्ड में या कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए, वहाँ से सबको लाया गया है, जो कि कई बार पूछे जाते हैं ये सारे सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पाँचवें क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं, रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में। सही आंसर हो जाएगा, तीनों सही जवाब है इसका। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आंसर जो होगा डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस से जो है इसका साबूदाना बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, तो तपोदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। चलिए जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो लुवेनहॉक जो है जीवाणु को सर्वप्रथम खोजे थे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, जो है ये जो विषाणु जो होता है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा ए, माने वृद्धि करता है। चलिए 10वें क्वेश्चन को चलते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र जो होता है, गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। रंध्र से जो है गैस जो है CO2 चाहे ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए 11वें क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन जो है इसका अभिक्रिया है। उपचयन जो है के द्वारा जो है हम लोग जो है भोजन का पाचन करते हैं। चलिए अगर 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने इसका नामांकन किए थे। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है मृत जीवी होता है। गोबर छत्ता जो है मृत जीवी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ये सवाल जो है कई सारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। इसका अलावा सही आंसर हो जाएगा 78%। 21% क्या है, ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में कौन सा अधिक समानता CO2 पाया जाता है, तो 78% जो है ये पाया जाता है, 78%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो सेरिब्रेम को जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है निम्नलिखित में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन से चलते हैं। शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस से जो है इसका शरीर का तापमान जो है नियंत्रित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अमीबा में भोजन के अंतर्गत किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा अंतर्गत भोजन होता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीबी और निमोनिया, यानी डी नंबर जो है बी और सी दोनों सही है, जो कि टीबी और निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए 20वें क्वेश्चन को चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करके चले जाए हमारे चैनल से।